अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 28 रमज़ान। सिर्फ 2 दिन या 1 दिन कुछ पता नहीं चलता कि अब ईद कब की होने वाली है। ये जो ईद की एक्साइटमेंट होती है ना कि किस दिन होगी, ये मुझे लगता है कि ईद के दिन से ज़्यादा होती है। मुझे अभी भी याद है कि जब बचपन में ना ये होता था कि फिक्स्ड एक डेट होती थी कि यहाँ इस पे ईद है, जैसे बड़ी ईद होती है तो हमें पता होता है कि हाँ भाई इसी दिन ईद है। लेकिन जैसे ये छोटी ईद होती है तो इस पे तो वाकई ना आपको पता नहीं चल रहा होता। एक्साइटमेंट लेवल के हो सकता है एक दिन पहले हो जाए। आप पूरे 29 रोज़े रख लेते हो, लेकिन फिर वो एक दिन का होता है कि अगर 29 पर हो गया तो कितना मज़ा आएगा। तो वही जो हमारे बचपन में जो एक्साइटमेंट होती थी, जो खुशी होती थी ना, मेरा अभी तक वैसा ही है। तो लेट्स सी के कब होती है। और ये जो है एज यूजुअल मेरा पार्सल जो है तो अभी तक नहीं आया, मिस प्लेस हुआ हुआ है। ना वहाँ पाकिस्तान में पता चल रहा है, ना यहाँ DHL से पता चल रहा है। तो मैंने दिल में ये कर लिया कि हाँ भाई मेरा पैकेट नहीं आने वाला। मेरे ईद के कपड़े, मेरे तो खैर मेरे बच्चों का जो है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड है नाजिया, तो मेरे पास एक ड्रेस पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं उसको दे देती हूँ कि वो मेरे लिए उसकी सिलाई कर दे। तो ये मैं अभी आदम के साथ वहाँ चली गई और लिटरली जब मैं वहाँ गई तो वो जैन के लिए कुर्ता सी रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब सीरियसली ना कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। और उसने मतलब इतने दिल से खुशी से उसके पास इवन अपने कपड़ों का कोई एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा कोई नहीं, मैं पाकिस्तान जाके अपने लिए दोबारा ले लूँगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं जैन के लिए जो हूँ तो कपड़े बनाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच नाजिया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि हाउ मच आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। सीरियसली थैंक यू सो मच। तो खैर वहाँ से फारिग हो गई, मैं घर आ गई और मैंने कहा चलो आज जो है तो मटन बनाते हैं। तो मैं उसको नॉर्मल जैसे सालन बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा प्याज जो है उसको ब्राउन कर दिया, उसके बाद उसमें टमाटोज डाल दिए और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा दम पे रख दिया ताकि जो टमाटोज हैं वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली हो चुके हैं। अब इसमें जो है मैं मसाला ऐड करूँगी और मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें अपना मटन डाल देंगे। मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ। मेरा कोई एक वो नहीं होता कि मतलब मैं एक तरीके से जा रही हूँ तो मैं वैसे ही बनाऊँ। मतलब मूड की बात है, जिस तरह जब बहुत दिल चाहे तो बहुत फारी करती हूँ, जब नहीं तो फिर नॉर्मल बनाती हूँ। तो ये जो है तो अभी मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है और अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले में भूनूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि ऑलरेडी मटन अपना भी पानी छोड़ता है तो अच्छे से बन जाएगा। और साथ में जो है तो मैं आज चिकन के पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि लास्ट डेज ही हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैं बना नहीं रही क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी है कि ज़्यादा चीज़ें मत बनाओ, ज़ाया हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वरना मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला था कि आज जो है तो मस्जिद चली जाओ। वो पाकिस्तान में है लेकिन उसने कहा चली जाओ, आज ख़त्म भी है। लेकिन वही इतने ज़्यादा काम थे कि उसकी वजह से हमारा जाना नहीं हुआ। तो ये जो है तो मेरी क्विक सी जो इफ्तारी है वो मैं बना रही हूँ। आज मैंने इसमें प्याज ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे लगता है उससे और ज़्यादा उसका टेस्ट आ जाता है जो चिकन के पकोड़े होते हैं। तो इसको भी मैं आज थोड़ा डिफरेंट ही बना रही हूँ। बाकी मसाले सब कुछ वैसा ही है लेकिन प्याज को मैंने ज़्यादा इसमें डाल दिया है। और एज़ यूजुअल हमारा जो है रूह अफ़ज़ा, चाहे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे जितनी भी ड्रिंक्स हो, लेकिन अगर रूह अफ़ज़ा नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आता इफ्तारी का। तो हमारे घर में तो डेफिनेटली रोज़ का ही है कि हम ज़रूर बनाते हैं। मेरे ख्याल से जूसेस बहुत कम होते हैं, वो सहरी में एक गिलास पी लिया तो पी लिया, वरना इफ्तारी में हमारे घर पर जो है तो रूह अफ़ज़ा ही होता है। और इफ्तारी में अभी टाइम है, ज़िशान गए हैं थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। और ये देखिए जी जैन अपना फुल मस्तियों में लगा हुआ है आजकल जो है तो उसने आउटो बोलना शुरू किया हुआ है। तो उसके साथ वो बार बार मुझे बोल रहे हैं आउटो आउटो। और ये आदम और अनाबिया जो है दोनों 28 रमज़ान कैलेंडर में विंडो खोल रहे हैं। बड़े एक्साइटेड है कि भाई सिर्फ 2 दिन रहते हैं और कब वो 30th विंडो खोलेंगे। Aufgabe: Lies eine kleine Sura und verstehe ihre Bedeutung. अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमज़ान। Guck mal, ich habe eine Möhre, ein
तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। Und noch ein Affe. Ein Flamingo. Eine Schlange. Nashorn. Tiger. Löwe. तो ये बच्चों ने आज रमज़ान कैलेंडर में जो विंडो थी 28 विंडो वो जल्दी खोल ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनके साथ कुछ देर बैठी और उसके बाद जो है अभी ये मैं पकौड़े जो है वो तल रही हूँ। आप देख सकते हैं इतने कोई मज़े के लग रहे हैं क्योंकि आज मैंने प्याज भी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। और प्याज से देखे भाई मेरे बेटे को पता नहीं क्या इसको दुश्मनी है प्याज से, किचन में आके सारे प्याज नीचे गिराएगा। मैं घर साफ़ करूँ 2 मिनट में सारी चीज़ें फैली होती है। और प्याज आलू तो भाई आपको हर जगह से मिलेंगे हमारे घर में, और किसी के घर में जाता भी है अगर उनके प्याज और आलू नीचे पड़े हुए ना तो मेरे बेटे को कुछ होने लगता है, वो वहाँ पर भी शुरू हो जाता है। तो ये आप देखिए भाई, मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आई। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किसी और के बच्चे में भी यही है कि ये सिर्फ मेरा ही बच्चा जो है एक्सेप्शनल केस है, ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं मतलब थक जाती हूँ इसके प्याज जो है ना उनको संभालते और उठाते हो। तो खैर ये जो है हमारे मज़े मज़े के पकौड़े बन रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी है। इसकी रेसिपी है मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको चाहिए ज़रूर जाके चेक करें और ट्राई करें, आप रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही मज़े के हैं। और इस दफ़ा थ्रू आउट रमज़ान जो है ना मैंने बनाए हैं यमी यमी से। आज इसमें मैंने तिल नहीं डाला और मैं जो है प्याज बहुत ज़्यादा डाला है। ये हमारी रोटियां भी बन रही है क्योंकि इफ्तार में बहुत कम टाइम रहता है। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेनी थी क्योंकि हम ईद पर बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो इस वजह से वो चले गए थे। और आज जो है साथ में मिलके ही खाना खाना है क्योंकि ये लोग लेट आ गए थे, वरना तो इनके बेड का टाइम होता है। लेकिन क्योंकि कल से वीकेंड है तो हमने कहा चलो आज जो है तो मिलके खाना खाते हैं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह नाबिया बैठ गई है, आदम जो है अभी आने वाला है। और ये हमारा आज का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा दस्तरखान। और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। मेरे फादर इन लोगों को उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ ज़रूर उनको अपनी ख़ास दुआ में याद रखें इन स्पेशल दिनों में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।